वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए और लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस किसी भी स्टेट के लिए। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसने हु कंपेयर द सोसाइटी विद ब्रिक एंड स्टेट विद सीमेंट। किसने सोसाइटी को ईंट से और स्टेट को सीमेंट से कंपेयर किया। तो इनका नाम है आशीर्वादम। दूसरा स्टेटमेंट है पावर इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इफ देयर इज नो ओबीडियंस इट लेड टू अ ग्रेट लॉस। पावर एक तरीके का इन्फ्लुएंस है, अगर इसको नहीं फॉलो किया जाता, इसको ओबीडियंस नहीं किया जाता तो इससे बहुत ज्यादा हानि होती है, लॉस होता है। ये कौन बोलता है? इट इज सेड बाय रॉबर्ट ढाल। प्लूरिस्ट है रॉबर्ट ढाल। जब रॉबर्ट ढाल मेरे दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में आता है पॉलीआर्की, इनका फेमस कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन इज वर्क ऑफ अ स्टेट इज टू डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन अ पर्सन, weaker his responsibility and frustrate his character। ये जेस मिल हैं जिन्होंने ये बोला है, और इसका कहने का मतलब ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ये मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट पावर कैन ओनली मेक अ होर्ड्स ऑफ बैंडिट नॉट स्टेट। ये बोदिन की स्टेटमेंट है। बोदिन सबसे पहला बंदा था जिसने सोवरेनिटी की बात करी थी। और तो ये इधर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर एक ही बंदे में हाईएस्ट पावर दे दोगे तो वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेगा, तो वो एक तरीके से डाकुओं का झुंड बना देगा, होर्ड्स ऑफ बैंडेड। ये बोडिन की स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिस ऑफ स्टेट इज विल नॉट द पावर। ये टीएच ग्रीन की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बेसिस ऑफ स्टेट इज विल नॉट द पावर। टीएच ग्रीन का अगर नाम अगर मेरे दिमाग में आता है तो आई वुड से कि आइडियलिस्ट हैं ये, तो वो मेरे दिमाग में आता है इनके बारे में। मॉरल है, मॉरलिस्टिक हैं, आइडियलिस्टिक हैं, नॉर्मेटिव हैं। एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ये एम एस फॉस्टर की स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला, उनको डिस्क्राइब करते हुए बोला है कि एरिस्टोटल जो प्लेटोनिस्ट थे उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट यही है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ अ स्टेट इज दैट ऑफ अ कॉपरेशन। किसने स्टेट को कॉपरेशन से, निगम हिंदी में बोलते हैं इसको निगम, कॉपरेशन को निगम से, स्टेट को कॉपरेशन से कंपेयर किया है। तो इनका नाम है मैकाइवर। अब जैसे मैकाइवर का नाम मेरे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में ये बुक है द वेब ऑफ द गवर्नमेंट, वो आती है दिमाग में। तो आप ऐसे लिंक करके पढ़ा करिए और ट्राई टू रिकॉल आपने क्या याद किया मैकाइवर का, किस तरीके का ये फिलोसफर है, क्या सोच है, क्या आइडियलिस्टिक है या नॉर्म या फिर प्लूरिस्टिक है, या फिर क्या सोच रखते हैं, या मॉडर्न है फिलोसफर हैं, किसके क्या एम्फेसाइज करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने हु कॉल्ड द स्टेट सोशल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, या स्टेट को किसने पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन कहा है। पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन कहा है लास्की ने। लास्की भी एक प्लूरिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। तो ये लास्की बहुत फेमस हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं इन्होंने, पर लेकिन इनके स्टेट्समैन बहुत ज्यादा हैं। ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब इनटू वन सिंगल पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। फिर ये बहुत फेमस है जो नाइन्थ क्वेश्चन है कि ब्लड रिलेशनशिप मेक अप द सोसाइटी। ब्लड रिलेशनशिप से सोसाइटी बनती है और ओवर अ टाइम, एक टाइम के बाद सोसाइटी बर्थ देती है स्टेट को। ये मैकावर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज स्टेट शुड बी वर्शिप विद ऑब्सेशन। स्टेट को वर्शिप करना चाहिए एक ऑब्सेशन की तरह। ऑब्सेशन मतलब एक जिद की तरह। तो ये ट्रेस्की बोलते हैं। तो आपको अब कुछ पता होना चाहिए कि स्टेट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन किस किसने दी है। तो हाईएस्ट पोजीशन स्टेट को दी है हीगल ने दी है। फिर ये ट्रेस्की हो गए, हॉब्स ने दी है लेवियाथन में। तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर है मैन ओबेज द कमांड ऑफ अ स्टेट बिकॉज हार्म कॉज बाय द डिसोबीडियंस इज मोर कंपेयर टू ओबीडियंस। इसमें ये बैंथम की स्टेटमेंट है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो आदमी है वो ओबे करता है कमांड ऑफ अ स्टेट बिकॉज, जो उससे क्योंकि जो घाटा उसको डिसोबीडियंस से हो रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओबीडियंस। उसे उसे दिख रहा है कि भाई उसको फायदा है तो उसे ओबे ही करेगा। तो पेंथम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज फ्रूटलेस। हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज फ्रूटलेस, पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री इज मीनिंगलेस। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये बहुत जगह पूछी जाती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है, ये लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में पूछी गई, डीडब्ल्यूएसबी में 2019 में पूछी गई, यूपीपीजीडी में एन नंबर ऑफ टाइम पूछी गई। सीले की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हिस्ट्री
बिना पॉलिटिक्स के लिए नीरस है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। और पॉलिटिक्स बिना हिस्ट्री के, एक तरीके से दोनों को वाइस वर्सा की तरह बोला गया कि मीनिंगलेस है। तो सीले की फेमस स्टेटमेंट है। तो ये बताना चाहता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो है वो इंटरमिंगल्ड है, इंटरकनेक्टेड है, विदाउट एक दूसरे के नहीं पढ़ी जा सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लिंक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट विद द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। किसने स्टेट की डेवलपमेंट को डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से किया है? इनका नाम है बेजहॉट। बेजहॉट ने ये किया है। ये क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जरूर फंसेंगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि दे रिपीट, इनका जो प्रोसेस है रिपीट होने का बहुत ज्यादा है। और आप अपने को चैलेंज भी कर सकते हो, आप किसी भी लेवल पे, इफ यू आर प्रिपेयर, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और के लिए, आप यू कैन चैलेंज कि मेरे को कितने आते हैं इनमें से और मैंने कितने पढ़े हुए हैं इसमें। फिर द नेक्स्ट इज रूसो हैज मेड एन इंडिविजुअल वॉइड ऑफ हिज कलेक्टिव आइडियोलॉजी। रूसो को रूसो ने इंडिविजुअल को अपनी कलेक्टिव आइडियोलॉजी से दूर रखा है, वॉइड रखा है, ये वाहन बोलते हैं। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे सीवी मैकफरसन हो गए, वाहन हो गए, ये लोग रूसो की तारीफ करते हैं। तो जब आप आगे कुछ बुक्स पढ़ते हैं अच्छी, तो उनमें आपको, चाहे आपको नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसने लिखी है, पर आपको इतना पता है कि ये बंदा इसकी बुराई करता है, तो अगर उसके बारे में कुछ नेगेटिव आता है और वो ऑप्शन में है, तो यू विल चूज दैट थिंग ओनली। द लास्ट क्वेश्चन इज हु रोट हिज मदर गेव बर्थ टू माई सेल्फ एंड फियर। ये हॉब्स लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि उस टाइम पर रेवोल्यूशन हो रहा होता है इंग्लैंड में। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे और डर को जन्म दिया। आई होप ये आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।